Hello my dear students, myself Sunil Kumar Gupta, Senior Faculty of Mathematics in Career Point Kota। तो डियर स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट आपके लेकर के आया है लाइव टारगेट कोर्स फॉर जेई 2022 और ये जो कोर्स है, ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। इस कोर्स में आपको मिलने वाली है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ कोटा, जूम बेस्ड डाउट सॉल्विंग काउंटर्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक एंड चैप्टर वाइज क्विजेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद फीडबैक, एक्सरसाइज शीट एंड सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज शीट और जो सॉल्यूशन है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे, साथ साथ आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है इस कोर्स में। और मोटिवेशन सेमिनार्स ड्यूरिंग द सेशन, आपके कई सारे यहां पर मोटिवेशनल सेमिनार्स भी होंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है हमारे लाइव टारगेट कोर्स जेई 2022 में, जो कि 11 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। कोटा की जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वही फैकल्टीज इस कोर्स को लेने वाली है। ओके, तो चलिए आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं यहां पर मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके जेई एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए आपको यहां पर एक एक्सप्रेशन गिवन है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम यहां पर चेक करना चाहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो कर्व बनेगा वो कर्व यहां पर कौन सी शेप में बनेगा। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले हम यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट इसको 1 बनाते हैं, तो ए से डिवाइड कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन ए। अब हम यहां पर इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो आप जो c अपॉन ए है इस c बाई ए को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दीजिए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए। अब बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर, क्योंकि हमने यहां पर एक्स्ट्रा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ऐड किया है, तो बैलेंस करने के लिए आप यहां पर इस साइड पर भी इसको ऐड कर दीजिए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को। नाउ एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं y अपॉन ए माइनस, तो जैसे आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 4a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पर क्या हो जाएगा, ये होगा डिस्क्रिमिनेंट d। सो दिस इज इक्वल टू y अपॉन a माइनस, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहां से हम प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेने पर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac आपको मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू प्लस d अपॉन 4a, और x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a, हम यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां से आपको मिलेगा y प्लस d अपॉन 4a। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये जो हमें यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, बेसिकली एक पैराबोलिक कर्व है। इस कर्व की जो शेप होगी वो पैराबोला की फॉर्म में होगी, और ये होती है पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। अब अगर आपको यहां से इस पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करना है, पैराबोला हमारे पास में आ गया, अब हम यहां पर पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आपको पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करना है तो यहां से आप इस वाले पार्ट को 0 कर दीजिए। तो जैसे आप यहां से आप 0 करेंगे तो आपको x मिलेगा माइनस बी बाई 2a। यहां से आप इस वाले पार्ट को 0 कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 होता है।
तो अगर आप कैपिटल एक्स को जीरो कर रहे हैं, कैपिटल वाई को जीरो कर रहे हैं, दैट मीन्स इस पूरे पार्ट को हम इक्वल जीरो कर देंगे, इस पूरे पार्ट को हम इक्वल जीरो कर देंगे, तो हमें यहां से ये मिलेगा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये जो कर्व यहां पर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो पैराबोलिक कर्व है, ये कर्व इस वाली शेप में बनता है या फिर इस वाली शेप में बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये डिपेंड यहां पर ये करता है कि y का जो कॉफिशिएंट है a, ये a यहां पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज द कॉफिशिएंट a पर डिपेंड करेगा कि a पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो यहां पर कर्व बनेगा, पैराबोला बनेगा, जो कि ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर यहां पर a नेगेटिव है तो कर्व बनेगा जो कि ओपन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास यहां पर जो y का कॉफिशिएंट है अभी ये a है, यहां पर 1/a है। तो अगर ये a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में पैराबोलिक कर्व बनेगा जो ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर a नेगेटिव है तो पैराबोलिक कर्व बनेगा बट ओपन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पैराबोला ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये डिपेंड करता है a पर। और अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a? द मीनिंग ऑफ a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें यहां से समझ में आ गया कि ये जो इक्वेशन हमें यहां पर गिवन होती है, ये एक पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन होती है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम इसके कर्व ड्रॉ करते हैं। केस फर्स्ट, ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पर a जो है पॉजिटिव है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो जो पैराबोला बनेगा ये ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पर भी हम इसके 3 अलग अलग कंडीशंस बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, दैट मींस इस पैराबोलिक कर्व ने एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर कट किया। इसका मीनिंग हमें यहां पर एक्स की 2 डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सेकेंड केस में क्या होता है कि जो पैराबोलिक कर्व है ये यहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, दैट मींस अल्फा बीटा एक ही जगह पर आ गए तो रूट्स यहां पर इक्वल हो गए। एंड इन थर्ड कंडीशन में ये जो पैराबोलिक कर्व है इस एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही यहां पर कट कर रहा है। तो अगर यहां पर आपको 2 रियल रूट मिल रहे हैं, यहां पर दोनों रूट इक्वल हो गए, तो यहां पर तो आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा क्योंकि ना तो टच किया ना कट किया। तो फिर यहां पर क्या होगा, इसका मीनिंग यहां पर d कितना होगा, यहां पर d लेस देन 0 हो जाएगा। कोई रियल रूट नहीं है, देन d लेस देन 0। यहां पर दोनों रूट इक्वल हो गए, तो अगर दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं तो d कितना होगा, d इज इक्वल टू 0। और इस केस में क्या है, यहां पर 2 डिफरेंट रियल रूट है, दैट मींस d कितना होगा, d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0। वापस से अगर हम इस वाले डायग्राम पर आते हैं तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो जो भी कर्व यहां पर बन रहा है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस के अबव है। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो y का वैल्यू होगा, दैट मींस इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू यहां पर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव में कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कोई रियल रूट नहीं है, d लेस देन 0 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में y ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव होगा इस केस में, ऑलवेज पॉजिटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यस जो y है वो एक्स एक्सिस के अबव है, बट कर्व एक्स एक्सिस को भी टच करता है। तो अगर टच कर रहा है तो यहां पर y इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में यहां पर जो y होगा, दिस y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा।
इक्वल 0 भी हो सकता है यहां पर, क्योंकि कर्व टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में अगर x का वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है, इफ x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, इफ x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, तो वहां पर जो y का वैल्यू होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, तो यहां पर y कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में तो y नेगेटिव होगा। बट अगर x का वैल्यू अल्फा से लेस है और बीटा से ग्रेटर है, x लेस देन अल्फा, और अगर x का वैल्यू बीटा से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में यहां पर जो y है, ये y ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अब जो कर्व बनेगा वो कर्व ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, इसके साइन का पता लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा और किस कंडीशन में ये नेगेटिव होगा। ये थर्ड वाला केस है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार कि अगर कोई भी रूट रियल नहीं होता, कोई रियल रूट नहीं है, उस कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव पर अभी हम आएंगे। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट मींस ऐसा कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और कोई रियल रूट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस इज द बेसिक रूल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए, ये तो बात हो गई जब ए पॉजिटिव है। अब हम आते हैं ए नेगेटिव है, सेकंड केस। सेकंड केस में हमने यहां पर ले लिया ए नेगेटिव है। कर्व तो पैराबोलिक बनेगा बट ओपन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके भी हम यहां पर 3 केस ले लेते हैं। 3 केस में जब यहां पर आपके पास में 2 डिफरेंट रूट्स हैं, दैट मींस डी यहां पर कितना होगा, पॉजिटिव, 2 डिफरेंट रियल रूट्स हो गए, या फिर ये कर्व इसको टच करेगा, तो फिर यहां पर जो है ये डी इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अल्फा बीटा दोनों सेम हो गए, रूट्स इक्वल होंगे, देन डी इक्वल टू 0। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जब यहां पर कोई रियल रूट नहीं है, अगर कोई रियल रूट नहीं है तो फिर यहां पर डी कितना होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। कोई रियल रूट नहीं है, तो इस कंडीशन में अगर कोई रियल रूट नहीं है तो ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो y का वैल्यू होगा, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका साइन ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे यहां पर बन रहा है। तो हम यहां पर ही बोल सकते हैं कि y यहां पर कितना होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इस केस में कितना होगा, y लेस देन एंड इक्वल टू 0। नेगेटिव तो है ही सही, साथ में 0 भी है, रूट्स इक्वल है, कर्व टच करेगा। इस केस में क्या होगा कि अगर x अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है, अगर x अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू ऑलवेज कितना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ इस इंटरवल में एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, यहां पर y कितना होगा, पॉजिटिव। बट अगर x अल्फा से ग्रेटर है, सॉरी, अगर x अल्फा से लेस है और बीटा से ग्रेटर है, लेस देन अल्फा, अल्फा से लेस है, बीटा से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में यहां पर जो y होगा, ये y ऑलवेज कितना होगा, लेस देन 0 होगा। y ऑलवेज कितना होगा, लेस देन 0 होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके साइन का पता लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। जब d नेगेटिव है, अगर कोई रियल रूट नहीं है, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो यहां पर नेगेटिव होगा। कब, जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव हो जाए। तो समराइज करते हैं इसको। समराइज ये करते हैं कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रियल रूट नहीं होते हैं, डी लेस देन 0 होता है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन वही होगा जो कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का है। अगर वो ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगा, बट अगर ए पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में यहां पर y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये देखिए, d तो नेगेटिव है, बट अगर a यहां पर पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं
कंक्लूजन को। कंक्लूजन, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव, देन अगर डी नेगेटिव है तो क्या होगा? इफ ए पॉजिटिव, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो फिर वहां पर जो एक्सप्रेशन होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड, अगर यहां पर ए नेगेटिव है तो इस कंडीशन में जो एक्सप्रेशन y होगा ये भी कितना होगा? नेगेटिव होगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन। तो इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। मोर देन वन करेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके जेई एडवांस एग्जामिनेशन में मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले हम इस कर्व की शेप को देख करके पता लगाएंगे कि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब पैराबोला ओपन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में या ओपन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से तो आपको क्लियर हो गया कि पैराबोला जो है ये ओपन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा। पहली चीज मुझे क्लियर हो गई कि ए तो नेगेटिव होगा, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब ये कर्व इस एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर टू डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। दैट मीन्स डी कितना होगा? ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बट ये क्या बोल रहा है? इक्वल 0, हटा दीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 3, अब हमें बी और सी फाइंड करना है। तो जब भी आपको बी और सी फाइंड करना हो, आपको हमेशा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका साइन ही पता करना चाहता हूं, क्या साइन होगा? एक रूट पॉजिटिव है, 0 के इस साइड पर है ना, तो x1 इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें यहां पर नेगेटिव मिलेगा। तो रूट्स को मल्टीप्लाई करने पर साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो सी अपॉन ए यहां से आपको मिलेगा लेस देन 0। सी अपॉन ए आपको यहां पर कितना मिलेगा? लेस देन 0। ए आप पहले पता कर चुके, भाई ए नेगेटिव है, ए तो आपने पहले पता कर लिया था। तो अब अगर ए यहां पर नेगेटिव है तो इस कंप्लीट को नेगेटिव होने के लिए सी को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। अरे भाई अगर ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो सिंपली यहां पर कितना होगा? सी हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर 4, अब बी का पता करना है। बी के लिए आप क्या करोगे? यहां पर आप फाइंड करोगे सम ऑफ रूट्स। अब रूट्स का सम फाइंड कर लीजिए। अगर आप रूट्स का सम फाइंड करते हो, यहां पर x1 x2 दोनों को ऐड करना है, तो देखिए अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो जो पॉजिटिव रूट है उसका मैग्नीट्यूड कम है, बट जो नेगेटिव रूट है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड जो नेगेटिव रूट है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉजिटिव वाले का कम है। हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली दोनों का जो सम होगा वो सम नेगेटिव साइन से आपको मिलेगा। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या मिलेगा? नेगेटिव। अरे अगर ये -5 है और अगर ये 1 है तो -5 + 1 -4 नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव यहां से आपको मिलेगा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर? ए आपको क्या गिवन है बेटा? नेगेटिव गिवन है। अगर ए नेगेटिव गिवन है तो नेगेटिव नेगेटिव को उड़ा दीजिए, और जैसा आप कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर यहां से आपको फाइनली क्या मिलेगा? यहां से आपको फाइनली b < 0 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? b < 0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
तो बी और सी ये यहां पर दोनों करेक्ट होंगे। सम ऑफ द रूट नेगेटिव है, ए आपको क्या गिवन है, यहां पर नेगेटिव गिवन है, तो फाइनली यहां पर बी कितना होगा, बी यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वही प्रोसीजर रहेगा। ग्राफ आपको गिवन है, सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। जो कर्व यहां पर बन रहा है ये एक पैराबोलिक कर्व है और ये ओपन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो हमें क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, नंबर 1। यस, करेक्ट। अगर एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है तो इस केस में इसके 2 रियल रूट होंगे, दैट मीन्स डी ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यस, ऑप्शन डी ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम यहां पर फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक रूट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दैट मीन जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन सी अपॉन ए यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सी अपॉन ए जो है इसको हम यहां पर लिख देते हैं लेस देन 0, नेगेटिव है। बट ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव होने की वजह से अब इन इक्वेशन का साइन यहां पर चेंज नहीं होगा, तो सी कितना होगा, लेस देन 0। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स, सम की बात कर लेते हैं। ये नेगेटिव रूट है, इधर पॉजिटिव रूट है, तो पॉजिटिव रूट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड कम है। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर फाइनली आपको साइन कौन सा मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये 4a माइनस 1 है, तो अगर 4a माइनस 1 को ऐड करोगे आपको 3 मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सो सम ऑफ द रूट ये आपको मिलेगा पॉजिटिव, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए आपको यहां से मिलेगा पॉजिटिव। माइनस बी अपॉन ए यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपको माइनस का साइन हटाना है तो आप लिख दीजिए बी अपॉन ए कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। बी अपॉन ए यहां पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको यहां पर ए क्या गिवन है, ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव होने की वजह से अब इस इक्वेशन का साइन यहां पर चेंज नहीं होगा, तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, बी लेस देन 0 लिखोगे। तो बी यहां पर क्या होगा, बी होगा लेस देन 0। सो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो जेईई एग्जाम में इस तरीके से आपके मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। इट्स अ वेरी इजी इक्वेशन। नेक्स्ट, इफ द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, अगर इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है तो आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 गिवन है आपको, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको गिवन है कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। अगर कोई रियल रूट नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया कि या तो ग्राफ इस वाली शेप में बनेगा या फिर कर्व यहां पर इस तरीके से बनेगा। वी डोंट नो, हम नहीं जानते कि ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, हम बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हमने यहां पर दोनों केस ले लिए। कोई रियल रूट नहीं है इसलिए ये एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ना ही टच करेगा। अब ये पता करते हैं इसमें से कि हमें कौन सा केस लेना है यहां पर, वो आपको यहां से पता लगेगा। क्लियर? तो अभी जो आपको गिवन है एक्सप्रेशन एफ एक्स, इसको आप ऐसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने यहां पर इस तरीके से मान लिया। गिवन है आपको ये बोला गया कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन है 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी कब मिलेगा, जब इसमें आप x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे। अगर आपने x का वैल्यू 1 पुट किया तो यहां पर आपको जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। एट x इक्वल टू 1 y आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। x इक्वल टू 1 पर y क्या नेगेटिव है। अगर x इक्वल टू 1 पर y नेगेटिव है, यहां पर x इक्वल टू 1 मान लीजिए, यहां पर भी x इक्वल टू 1 मान लीजिए। अगर x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें क्लियर हो गया कि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो वैल्यू ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है।
और जबकि हमें x इक्वल टू 1 पर क्या मिला, हमें x इक्वल टू 1 पर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मिल गई। तो अगर x इक्वल टू 1 पर वैल्यू नेगेटिव है, इसको तो हटा दीजिए, ये तो फ्रेम भी नहीं रहेगा हमारे, उड़ा दीजिए इसको। तो ये गलत है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू पॉजिटिव देता है, जबकि हमें नेगेटिव चाहिए थी। तो फिर ये वाला हमारा जो हमने अजम्पशन है, दिस इज करेक्ट, ये सही है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, अब ये अगर सही है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 1 पर इसका वैल्यू नेगेटिव है तो 0 पर भी इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अरे भाई, अगर 1 पर भी नेगेटिव वैल्यू है तो 0 पर भी नेगेटिव होगा, 2 पर भी नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब अगर हम यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 0 पुट करने पर यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, ये फंक्शन भी नेगेटिव होना चाहिए। तो जैसे आप इसमें x को 0 पुट करेंगे आपको c मिलेगा, तो फिर यहां पर c लेस देन कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहां पर c कितना होगा, ये c होगा लेस देन 0। दैट मीन्स ऑप्शन c विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन c विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको कर्व ड्रॉ कर लीजिए, पैराबोलिक कर्व बनेगा। दोनों केस आप लीजिए पहले तो, और फिर गिवन कंडीशन से डिसाइड कीजिए कि दोनों में से हमें किस वाले को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन जरूरी है, एलिमिनेट कीजिए और जो रिमेनिंग बचता है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ दिस कर्व इज स्ट्रिक्टली, ध्यान से पढ़िएगा, अबव द एक्स एक्सिस। एक तो लिखा होता है अबव द एक्स एक्सिस, एक लिखा होता है स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस। अगर स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस है दैट मींस यहां पर कर्व इस तरीके से बनेगा। स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस दैट मींस यहां पर जो कर्व होगा ना, ये कर्व यहां पर इस तरीके से बनेगा। ओके, देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो अगर ये स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस है तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट डी यहां पर कितना होगा, ये लेस देन 0 होगा। डी कितना होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो जैसे आप यहां पर डी को लेस देन 0 कर देंगे, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7a माइनस 5 लेस देन 0। और इस इनइक्वेशन को सॉल्व करके हम यहां से a की रेंज फाइंड कर लेंगे। 64 कॉमन ले लीजिए, देन a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 प्लस 7a प्लस 5 लेस देन 0 और a स्क्वायर प्लस 17a प्लस 30 लेस देन 0। इस इनइक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी फैक्टर आपको मिलेंगे a प्लस 15 एंड a प्लस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वेवी कर्व मेथड, इक्वल 0 करेंगे, यहां से आपको मिलेगा माइनस 15 एंड माइनस 2 प्लस माइनस प्लस। किस साइड पर मूव आपको करना है, नेगेटिव साइड पर आपको मूव करना है। देन आंसर विल बी a बिलोंग्स टू माइनस 15 टू माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर। ये इस a की यहां पर रेंज होगी। इस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये इसका कर्व हम किस तरीके से बनाएंगे और इसके साइन हम किस तरीके से यहां पर यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त को, जेई टारगेट 2022, उसमें आपकी क्लासेस होंगी और वहां पर हम पूरा डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं। हमारी लाइव क्लास होती है, उसी में उसको डिस्कस भी करते हैं, लाइव डिस्कशन होता है। जूम बेस्ड डाउट काउंटर की फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर आप क्लास के ड्यूरिंग द क्लास अगर कोई डाउट आपको आता है तो वो भी आप वहां पर भी क्लास में ही पूछ सकते हैं चैट बॉक्स पर, और क्लास के बाद भी आप जो हमारी जूम क्लासेस होती है डाउट क्लासेस, वहां पर भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो हमारा कोर्स है ये आपको मिलेगा हमारी ई कैरियर लर्निंग ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारी लर्निंग ऐप, इस ई कैरियर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।